के रूप में फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूशन डिलीवरी किया जाएगा। बात समझ गए? हाँ सर, किया जाएगा। सुन लीजिए बेटे, ऐसा नहीं कि आप निकल गए, लेकिन अगर सुन लीजिए, लेकिन कोई सहिया 2 साल में मात्र 1 टिबलाइजेशन या 0 परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है ये बताइए। नहीं सर, तो नहीं रहेगी, पेशेंट तो नहीं ना लाएगी। यूज हो रहा है सर, परिवार को देगा कोई तो साधन हो गया जो हम लोग का 200 रुपया होगा, हम लोग का वेतन नहीं है सर, वेतन का 200 बनता है। आप एनसी जांच करा रहे हैं, इन लोगों का परफॉर्मेंस वाला कुछ लिस्ट है आपके पास? कैसे मोटी थी या कोई दिक्कत था, लेकिन ये एक डॉक्टर समरीना कमल हैं जो आई थी टिबलाइजेशन कैंप में, जिसके बारे में पूर्व में ही सिविल सर्जन से हमको आग्रह किया गया था कि इनको कैंप हेतु न भेजा जाए। लेकिन ऐसे चिकित्सक आके अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा कर देते हैं तो ये मामला जिला स्तर से देखा जाना है, न कि मेरे स्तर से। और इस संबंध में सिविल सर्जन को भी पत्र मेरे द्वारा भेजा गया है 8 फरवरी को, पत्रांक है 54। कितने को रखा जाना है? रिटेन कितने लोगों? सभी लोग रहेंगे, इसमें केवल वर्क रिव्यू होगा, और वर्क रिव्यू मेरे स्तर से नहीं होगा, डीपीसी के स्तर से होगा। इनके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी? नहीं, इनके कार्य प्रदर्शन की समीक्षा डीपीसी करेंगे। इनके अन्य कार्य में कौन कौन लोग हैं? डीपीसी पोस्ट है, डीपीसी एक पोस्ट है, डॉक्टर प्रीति करके हैं चौधरी, वो रिव्यू करेंगे, उन्हीं को पावर है। अच्छा सर, जब इन लोगों को जब यहाँ बहाल किया गया था, हाँ, उस वक्त टारगेट बताया गया था कि इतना? नहीं, हर साल ये लोग पूछ लीजिए, सभी से या 5 साल 10 साल से हैं, इनका हर साल नवीनीकरण होना है, हर साल, ठीक है। और ये चिट्ठी है सरकार की MD-NHM की कि नवीनीकरण के बाद ही इनको दूसरे साल के लिए रखा जाएगा। ये हमारा लेटर नहीं, रिन्यूअल होता है। अब हमने, चूँकि हम 1 साल प्रभारी रहे, तो हम तो पेपर देखेंगे ना कि इनका नवीनीकरण हुआ कि नहीं पिछले साल, क्योंकि वेतन तो हम दे रहे हैं और कार्य समीक्षा डीपीसी देख रही हैं, तो दोनों चीज़ तो एक पदाधिकारी नहीं कर रहा है। समझ लीजिए वो पदाधिकारी गलत कर दिया, नवीनीकरण नहीं किया, अब वेतन हम दे दिए, तो फंस गए तो हम फाइनेंशियल, तो उसके लिए कौन दोषी होगा? हम नहीं निकाल रहे हैं इन लोगों को बात गलत में समझ में आ रही है। 70 सैया जिनका परफॉर्मेंस ख़राब है उसका लिस्ट भेजा गया है, बात समझ गए। और वो लिस्ट में समझ लीजिए कि ये टिबलाइजेशन का कैंप हो रहा है, चाहे ये लोग डिलीवरी करा लिया, समझ लीजिए 15 अप्रैल तक, तो इनका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। किसने अफवाह फैला दिया कि ये लोग निकल रहे हैं, ये हमारे समझ से परे। ये बोरिया की जो है उसको जो बातें आई, बोरिया वाली जो बात है, बोरिया का प्रदर्शन सबसे ख़राब है, उसमें अगर देखा जाए तो पूरे क्लस्टर में सबसे ख़राब है। ये पेन एंड पेपर पर, ये हमारा कहना नहीं, निकाला नहीं गया है उसे? नहीं निकाला नहीं। अगर वो बेहतर करती है तो फिर हाँ, तो रखा जाएगा। अच्छा सर, सैया लोगों का आरोप है कि जब वो आपसे मिलने जाती है तो नहीं, गलत बात है। सुन लीजिए, जब आती हैं इनका जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का पेपर, उसी समय हम साइन करते हैं सामने में। इनका पेमेंट जो भी ड्यू रहता है चेक इन होके इनके अकाउंट में जाता है, ऑनलाइन जाता है, कैश नहीं जाता है, पूछ लीजिए। अच्छा, बीच में एक BTT है, वो कुछ गलत कैलकुलेट करके ज़्यादा पेमेंट कर दिया, उसको इनके नए वाला मानदेय में माइनस करके इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसमें गलत कहाँ हो रहा है ऑफिस से? और कोई अफवाह फैला दे कि 70 टर्मिनेट हो रहा है, अब किसने अफवाह फैलाया हम पता लगाते हैं। मोबाइल में क्या लिखा हुआ है? नॉन परफॉर्मिंग सही है, ये कहाँ लिखा है कि टर्मिनेट हो जाएगा? मैंने परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग वर्ड समझिए। अगर इंग्लिश, अप्रैल तक इनके पास समय है, 15 अप्रैल तक, हाँ 15 अप्रैल, सुन लीजिए, 15 अप्रैल तक इनके पास समय है कि वर्क परफॉर्मेंस सुधार लें, उसके बाद डीपीसी अपना करके हमको भेज देंगे नवीनीकरण चार्ट। नवीनीकरण चार्ट आ जाएगा तो पुनः ये रहेंगे अपने पद पर। अभी भी हैं, अभी भी, तो इनको कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, किसी की नौकरी नहीं गई। ठीक है, परिचय एक बार बता दीजिए सर। डॉक्टर अजीत कुमार,
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी CSC का। इस तरीके का आरोप है, क्या कहेंगे? ये सभी बातें गलत है। MD NHM के निर्देश के अनुसार सभी सहिया को वार्षिक टारगेट दिया हुआ है पॉपुलेशन के अनुसार, और यहाँ का जो 1200 ट्यूब लाइगेशन का टारगेट है, जो पिछले साल 205 हुआ था, इस साल करीबन 400 के आसपास है। तो मार्च तक हम चाहते थे कि कैंप मोड में जो हो सके सो हो जाए। किसी ने अफवाह फैला दी कि 1200 कराना है, लेकिन जो संभव होगा वही हो सकेगा, और उसके लिए प्रेस नहीं किया जा रहा है। लेकिन हर साल सहिया और सहिया साथी का रिन्यूअल के बाद उनका नवीनीकरण DPC के द्वारा किया जाना है, जो मेरे द्वारा नहीं किया जाता। मेरे कार्यकाल में 1 साल के बाद, चूँकि 1 साल हो गया मुझे, तो इसमें एक रूल है कि बिना नवीनीकरण के आप उसका पेमेंट अगर कीजिएगा तो हो सकता है वित्तीय अनियमितता का चार्ज आप पर लग जाए। तो अगर वित्तीय नवीनीकरण का कागज़ DPC के द्वारा उपलब्ध नहीं होता है तो फिर जनवरी से भुगतान करना मेरे लिए संभव नहीं हो सकेगा। तो उसमें कुछ लोगों का चिन्हित करके नाम डाला गया कि ये 80 सहिया नॉन परफॉर्मिंग है। इसके बारे में आप अपना मंतव्य DPC अभी देंगे, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसमें किसी को टर्मिनेट नहीं किया गया। कैसे आंकड़ा कैसे निकाले? ये आंकड़ा उनके वर्क टारगेट से, एनुअल टारगेट जो वर्क हुआ है पर मंथ, उसके अनुसार निकला। अब आगे जो 71 है उसके खिलाफ जिस तरीके से विरोध हो रहा है? नहीं, विरोध नहीं हो रहा है। दरअसल उसमें भी अभी फैमिली प्लानिंग वर्क हुआ है और ये लिस्ट निकले करीबन 1 महीना हो गया है। तो अगर उसमें किसी का सुधरेगा तो डाटा ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद DPC के लेवल पर इस पर समीक्षा होगी। मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सर, जो टारगेट आप बता रहे हैं नवीकरण की लाना, एक सहिया को कितना? ये पॉपुलेशन बेस्ड है। एक सहिया 1000 पर रहती है, तो इसमें बंध्याकरण ही नहीं रहता है, NS भी रहता है, उसमें कॉपर्टी रहता है। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आप लाइए। मोडेलिटी ऑफ कंट्रासेप्शन जो है वो आपको देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा किस एलिजिबल कपल को क्या आप दे रहे हैं। 1200 टारगेट है तो 1200 तो नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो कहीं हम लोग का मांग कुछ नहीं है। हम लोग का 71 सहिया का नाम लिस्ट में निकाल दिया है कि 71 सहिया काम नहीं कर रही है, बंध्याकरण नहीं कर रही है, NS भी नहीं करा रही है, और 3 महीना का पैसा नहीं मिला है। 3 महीना का 4 महीना का पैसा नहीं दिया है। 3000 रुपया में प्रभारी को दर्द लगता है पैसा देने के लिए। अगर 10,000 रहता है तो उसको क्या हाल होता? सही से नहीं देता। सहिया इतना दिन रात मेहनत करती है, उसको 2000 देने में क्या तकलीफ है? क्या पैसा किया है, रोका है? 2006 से काम किए हैं और 2024 में हम लोग को कैसे निकाला जाएगा? कैसे निकाला जाएगा? हम लोग 2 साल से फ्री किए हैं। 10 साल से कैसे हम लोग को चुना? 2000 वो होता कौन है? वो होता कौन है सहिया को निकालने वाला? कौन होता है? कोई नहीं होता, उसका कोई हक नहीं है। निकालने का लिस्ट दिया है, निकाल देंगे। निकाल दे। पूछिए उनसे, उन्हीं से पूछिए काहे निकाला। कैसे काम कर रहे हैं हम लोग, और अभी बोलता है कि इन लोग नहीं करेगा, सहिया को निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग को चुने का टाइम में काहे चुना और अभी काहे निकाल दे रहा है? हम लोग को भी कुछ चाहिए, हम लोग को कुछ चाहिए। हम लोग को 2000 में खटते हैं, अभी तो निकाल दे रहा है हम लोग को। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? काहे प्रभारी ऐसा कर रहा है हम लोग को? सहिया मेरा सहेली है, उसका थी पूरा पेपर बन गया और पेपर बनने के बाद इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद बेहोशी का सुई दिया, बेहोशी का सुई दिलवा गया और पेट फाड़ लिया और बोली मोटी औरत है, मोटी औरत है। तो मोटी औरत का ऑपरेशन नहीं होता है सर, उसको पहले बोल देते। उसके बाद
पैसा तो पेशेंट के साथ कैसा होगा? ग्राम सभा चुना है फिर भी ऐसा बोलते हैं। 3 बजे आता है, 3:30 बजे चला जाता है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। हम लोगों का विरोध है, देखिए हम यहाँ जब आए तो हम जब हमारा काम है, हमें क्षेत्र में काम दिया गया है, बताया गया कि आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए। हम अपने क्षेत्र में मलेरिया स्लाइड का काम कर रहे हैं। तब हमें पता चला कि यहाँ पे सरे सहिया साथी सहिया का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आनन फानन में हमने यहाँ आया क्योंकि हम एक संगठन का प्रखंड सेक्रेटरी में हैं। इनका शोषण इतना जबरदस्त हो चुका है कि हमारे सहिया साथी और सहिया बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तब ये जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये सब यहाँ आए हुए हैं। इनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, इनको काम किया हुआ पैसा का राशि, इनको कोई वेतन नहीं है, किसी तरह का कोई वेतन नहीं है। ये अगर डिलीवरी के लिए लाते हैं, ये अगर बंधियाकरण के लिए लाते हैं तभी इनको पैसा, नहीं तो नहीं पैसा। आप क्यों इनको मानसिक दबाव दिए? 71 सहिया को लिख कर दिए गए हैं कि इनका वर्क परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, इनको यहाँ से मुक्त किया जाए। जब एक ग्राम सभा इनको नियुक्त किया है, इनको हटाने का क्या क्षमता है कि एमडी तक नहीं हटा सकते हैं। इनको ग्राम सभा ही हटा सकते हैं और ग्राम सभा ही नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये अपने दायरे से हटकर, जो इनका दायरा है, जो इनका पद है, उनसे हटकर ये इस तरह का काम किए हुए हैं। मेरा नाम अखिलेश प्रसाद है, मैं यहाँ निगरानी निरीक्षक हूँ और झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रखंड सेक्रेटरी हूँ। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।